हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम दिखाने वाले हैं पुरानी साड़ी का यूज़ करके बहुत ही सुंदर सा कारपेट, दरी, कालीन जो भी कह लीजिए बनाना सिखाएंगे आप सबको। जो हमारे घर में इस तरह के पुराने दुपट्टे, साड़ियाँ या फिर कुछ ऐसे इस तरह के पतले गमछे वगैरह रखे रहते हैं, उसी का हम आज इस्तेमाल करेंगे और बहुत सुंदर सा प्यारा सा कालीन बनाएंगे या फिर दरी कह लीजिए, कारपेट कह लीजिए, या फिर सैंपल के रूप में आपको पायदान भी बना सकते हैं। और या फिर आप लोग जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आप बना के अपने डोरमेट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मेरे पास है ये पुराना बच्चे का लोवर, लड़के का हो लड़की का हो कोई भी चलेगा, पुराना लोवर है। और इसी लोवर से मैं आज बनाने वाली हूँ साड़ी और लोवर का यूज़ करके। तो इस जगह पे आप पुरानी बेडशीट का, पुराने पर्दे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है पुराना लोवर, या फिर पुरानी लेगिंग आपके पास है तो उसको भी ले सकते हैं। तो पुराना लोवर को हम इस तरह से रखें और इसका जो लास्टिक वाला एरिया है इसको कटिंग करके हटा देंगे। पहले तो इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इसको हम इस तरह से कटिंग करके इसका लास्टिक निकाल के साइड कर देते हैं, क्योंकि लास्टिक हार्ड एरिया जो होता है उसका कोई ज़रूरत नहीं होता है, हमें सिर्फ बीच वाले एरिया की ज़रूरत है। तो इस तरह से दोनों पैरों को हम अलग कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग ज़रूरत है। अब यहाँ से ज़रूरत है, मैं 6 इंच की चौड़ाई लेंगे और इसके बाद से इसको लंबा इस तरह का बीच वाला पार्ट निकाल लेंगे। 6 या 5 इंच कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पार्ट हमने निकाल लिया, दूसरा पार्ट हमें इसी में से 5 इंच का ले लेंगे और जो भी इसका हार्ड एरिया है उसको हम निकाल के साइड में रख देंगे। अब हम लेते हैं साड़ी का टुकड़ा। तो ये टुकड़ा का मैं पहले भी कुछ बना के दिखा चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल पे, और इसी में का ये मेरा थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें भी हमें 5 इंच लेना है और इस तरह से साड़ी को फाड़ लेना है। तो इस तरह से अलग अलग कलर, जो जितने भी आपके पास जितने कलर के दुपट्टे या साड़ियाँ हैं उसको हम 5-5 इंच का इस तरह से फाड़ के आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए ये मेरे पास दूसरी कलर की है। तो जितने भी कलर आपके पास है लेंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा, मल्टी कलर का दिखेगा, जिस तरह से थंबनेल में आपको दिखाया है। अब जो लोवर में से हमने 2 पार्ट अलग किए थे उसको लेंगे और उसको कुछ इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। ये देखिए कैसे मैंने फ़ोल्ड किया, इसको भी देख लीजिए। इसको देखिए, एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे, इस तरह से दोनों पार्ट को हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और एक साथ रख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने साड़ी कटिंग की थी उसको लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। देखिए पहले साड़ी को रखा, फिर हमने दोनों लोवर्स के टुकड़े को रखा इस तरह से, और फिर दूसरे वाले हिस्से को भी इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर से हम इस तरह से इसको पकड़ लेंगे और इसके ऊपर से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे साड़ी को, और आधा इंच, और इसके ऊपर से साड़ी को कवर कर देंगे। कवर करने के बाद सुई धागा लेंगे और इसको यहाँ से टक कर देंगे, इसको सिल देंगे यहाँ पे, ताकि तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ सिल जाएं। अब चलिए इसको बनाना बताते हैं कि किस तरह से ये बनेगा। तो सबसे पहले जो लोवर वाला हिस्सा है उसको दोनों 2 साइड कर लेंगे और जो साड़ी वाला हिस्सा है उसको हम कर लेंगे एक साइड। देखिए जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सेम वैसे ही करना है। और जो बचा हुआ वाला हिस्सा जो है इसको हम इस तरह से गोल कर लेंगे ताकि ये उलझे नहीं। तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक बार बस इसका ट्रिक सीख जाएंगे तो आसानी होगा इसको बनाने में। इसको देखिए, दूसरे वाले हिस्से में हमको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है।
ये देखिए, आप चाहे तो ये जो इसका सिरा है इसको पैरों से दबा भी सकते हैं या फिर कोई भारी चीज़ भी रख सकते हैं। तो मैंने इसके नीचे से इस तरह से निकाला। अब इसको ऊपर से इस तरह से करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है उसी तरह से बिल्कुल होगा। और यहाँ पे मैंने जब सिलाई की थी तो थोड़ा सा हिस्सा मेरा निकल गया था, तो उसी को मैं देख रही हूँ। तो मैंने सोचा कि रुको पहले इसको सिल लेती हूँ, फिर मैं आगे आप सबको बताती हूँ कि कैसे करना है। क्योंकि ये उधड़ना शुरू हो जाएगा, एक तरफ से मैं बुनूंगी, दूसरी तरफ से ये उधड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले मैंने सोचा कि इसका सिलाई करके इसका काम ख़त्म किया जाए। अब ये सिलने वाला हिस्सा हो गया। अब देखिएगा, अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे कि इसको हम करेंगे ऊपर से। इसको हम करेंगे ऐसे और इसके नीचे से निकालेंगे। देखिए, इसके नीचे से दूसरे वाले हिस्से के नीचे से निकालेंगे, यानी पहले वाले के ऊपर से दूसरे वाले के नीचे से मैंने निकाल लिया। अब फिर से हम इसको ऊपर से करेंगे, ओवर लिप करेंगे। देखिए, अब फिर से मैं इसको ऊपर से करूँगी इस तरह से। देखिए, ऊपर से ले गई और इसके अगले वाले के नीचे से निकालूंगी। फिर से देखिएगा, अब इसके मैं ऊपर से अगले वाले के नीचे से निकालूंगी। इस तरह से देखिए, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है उसी तरह से सेम करना है। इसमें कोई झंझट नहीं है, चोटी नहीं है। जैसे कि चोटी हम लोग बनाते हैं, चोटी वगैरह नहीं बनाना है या फिर मशीन से कोई सिलाई नहीं करनी है। सिर्फ एक बार मैंने सुई उठाया था फर्स्ट में और फिर मैं सुई उठाऊंगी लास्ट में। इसके बीच में कोई सुई की भी ज़रूरत नहीं है, आप हाथों से ही ऐसे बुन सकती हैं। जितना बड़ा बनाए, जितना बिग साइज करना चाहें उतना कर सकती हैं। तो इसी तरह से इसी प्रोसेस से इसको बुनते जाएंगे। तो ये देखिए, थोड़ी ही देर में ये इतना हो गया। तो है ना कमाल का, बिल्कुल बहुत सुंदर दिख रहा है। और इसकी चौड़ाई, थिकनेस भी आप लोग देख सकते हैं, दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं इसको। तो चलिए इसी तरह से बुन लिया जाए। जब साड़ी का ये वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा तो मैं बताऊंगी कि आगे वाला किस तरह से करना है। तो इसको पहले ख़त्म कर लें। अब ये देखिए, ये इतना हो चुका है और यहाँ पे हमारा साड़ी ख़त्म हो गया है। अब इसको किस तरह से अगली साड़ी लगानी है, ध्यान से देखिएगा। अब हम थोड़ा सा इसको उधेड़ लेते हैं और इसको हम फैला लेंगे। तो दोनों की चौड़ाई 5-5 इंच है, तो एक ही बराबर होगा। और इसको इस तरह से ओवरलिप करते हुए अंदर से रोल कर देंगे। रोल करने के बाद से ऊपर से सुई धागा लेंगे और सुई धागे से हम इस तरह से इसको सिल देंगे, अटैच कर देंगे एक दूसरे से। तो इस तरह से हमें ज्वाइंट कर लें। जब भी हमें दूसरा कलर लगाना है साड़ी या दुपट्टे का, तो इसी तरह से हमें ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए, अगला भी कलर मैं इसी तरह से करती जाऊंगी और इसी तरह से बुनते जाऊंगी। तो चलिए बना ले, फिर आगे क्या करना है दिखाती हूँ। और यहाँ पे जब भी हमें अंदर वाला कपड़ा इसे जोड़ना हो तो अंदर वाले का भी इस तरह से हम पहला कपड़ा लेंगे और फिर दूसरा वाला जो हिस्सा है लोवर का वो लेंगे, इसको इस तरह से सिल देंगे। तो जब भी हमें दूसरा कुछ जोड़ना है अंदर वाले के लिए, उसी तरह से हमें सिल के इसे लंबा कर लेंगे। अब चलते हैं अपने आगे प्रोसेस पे। तो इसी तरह से हमें प्रोसेस करते जाना है। जब भी हमें अंदर वाला कपड़ा ख़त्म हो तो अंदर वाला भी जोड़ सकते हैं, बाहर वाला कपड़ा ख़त्म हो तो बाहर वाला का भी मैंने दिखाया उसी तरह से जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से कलर आप चेंज कर करके आगे बढ़ते जाएंगे हम।
तो ये देखिए बहुत ही ईजिली इतना बन के हमारा रेडी हो गया। हमने तीसरा कलर भी इसमें डाल दिया, तो यानी मल्टी कलर का हम बना रहे हैं। आप भी अलग अलग कलर का बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो धीरे धीरे देखिए हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये बहुत बिग साइज़ में बनते जा रहा है और मेरा भी बहुत बिग साइज़ में बन गया था। तो मैंने सोचा कब इसको ख़त्म कर दे। ख़त्म करने का तरीका आप देख सकते हैं। इसको जो अंदर वाला एरिया है उसके ऊपर से इस तरह से साड़ी वाले हिस्से को लपेट देंगे और लपेटने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कटिंग करके हटा देंगे और इसी में समेटते हुए इसको सिल देंगे ताकि अच्छी फिनिशिंग आए और अच्छा दिखे। जब ये हमारा हो जाए तो चलिए मैं दिखाती हूँ ये कितना बड़ा बनके तैयार हुआ है और इसको किस तरह से मैं सिलूँगी। तो इस तरह से देखिए आप गोल ओवल किसी भी शेप में कर सकते हैं। तो मैं इसको बना रही हूँ ओवल शेप में। तो ओवल शेप के लिए सबसे पहले 5 से 7 इंच तक पहले लंबा कपड़ा, लंबा ही इस तरह से चोटी को करके सिल लीजिए। देखिए इतना मैंने सिल लिया। अब इसको आगे की तरफ से जा कर के ये वाला हिस्सा हम सिलते जाएंगे। जिस तरह से स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे वैसे ही सिलते जाना है। और ये देखिए हमारा लास्ट तक पहुंच गया है। लास्ट में भी हमें इसी तरह से करके इसको ख़त्म कर देना है। तो ये देखिए इतना बड़ा ये पायदान टाइप का बना हुआ है। आप इसे बिग साइज़ में बना सकती है। कोई चोटी, कोई बुनाई, कोई सिलाई की ज़रूरत नहीं है। ये इतना सुंदर बना है मल्टी कलर का, क्या बताएं। चलिए मैं इसका दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो ये देखिए सीधे की तरफ से है और मैंने इसके डोर पे रख दिया है। ये बहुत ज़्यादा मोटा है, अच्छा है और मल्टी कलर का है, खूबसूरत है, बिना मेहनत का बनके तैयार हुआ है। ना सिलाई ना बुनाई, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप सबको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।